हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर, कौन सा चैप्टर, तो लिमिट्स देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अभी तक 3 लेक्चर से आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना मजा आ रहा है इसमें। बिल्कुल मतलब जो चीजें हैं ना, आप इमेजिन कर पाओगे। आपने कभी ऐसी लिमिट नहीं पढ़ी होगी किसी से, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे फोकस रखना है कि क्या क्या सर बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वही अपने आप में जो एक समराइज करेगा चीज को, वो कहीं ना कहीं आगे जाके लिंक होगा। और जब तक ये पीछे की लिंक नहीं समझोगे, तब तक आगे की आपकी चेन कंप्लीट नहीं होगी। अब देखो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात, कितना लिमिट कर रहे हैं, तो आखिर लिमिट पढ़ते क्यों हैं, किन किन कारण के कारण लिमिट हमें पढ़ना पड़ता है, वो यहां पे हम समझना है कि व्हाई वी स्टडी लिमिट। तो देखो यहां पे समझो मेरी बात को, यहां पे एक वर्ड आप देखोगे पहली बार, इनडिटर्मिनेट। क्या वर्ड देखोगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्या मतलब है? अब देखो वर्ड कैसे बना है इनडिटर्मिनेट, तो अगर इंग्लिश में ये वर्ड कहीं आ जाता तो नॉर्मल सी बात है, आप इसे क्या समझते? डिटर्मिनेट का मतलब है किसी चीज को आप डिटरमाइन कर सकते हो, किसी चीज की वैल्यू पता कर सकते हो। इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब है? उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है ना, जब हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, या कह लो कुछ फंक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए ना, जहां पे सॉल्व करते करते हमें कुछ ऐसे टर्म्स आने लगे। क्या आने लगे? 0/0 आने लगा, हमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आने लगा, हमें 0 इंटू इंफिनिटी आने लगा, हमें क्या आने लगा? 0 की पावर 0 आने लगा, हमें इंफिनिटी की पावर 0 आने लगा, हमें और क्या आने लगा? तो हमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आने लगा। तो इस टाइप के टर्म हमें आने लगे। मतलब नॉर्मली जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं वैसे ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली ना, तो वहां पे हमें इस टाइप की चीजें आने लगी। 0/0 दिखने लगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी दिखने लगा, 0 इंटू इंफिनिटी दिखने लगा, 0 की पावर 0 दिखने लगा, इंफिनिटी की पावर 0 दिखने लगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दिखने लगा। अब जहां ये चीजें दिखने लगी तो हम तुरंत अटक गए, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें हमें दिख रही है ना, इसमें से हम किसी चीज की वैल्यू बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी बहुत सारी चीजों की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी। इनडिटर्मिनेट, इसकी वैल्यू हम बता नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली होगी क्या। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम नहीं बता पा रहे थे, उसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन जैसे ही इस टाइप की चीजें आने लगी ना, हम बता नहीं पा रहे थे कि आखिर अब हम आगे रिजल्ट लिखे क्या, क्योंकि हम इन पॉइंट्स पे आके अटक गए। मतलब नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे ही ये आया जिंदगी खराब हो गई, लिमिट आ गया उसके बाद। तो इससे बचाने के लिए हमारे पास क्या आया? लिमिट। तो जब भी मैथ्स में ऐसी चीजें आने लगे ना, जो मैथमेटिक्स में आप डिटरमाइन नहीं कर सकते क्या कि इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे तुम नहीं बता सकते इंफिनिटी बाय इंफिनिटी क्या होगा, तुम नहीं बता सकते 0 इंटू इंफिनिटी क्या होगा। अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत डाउट्स होंगे, मुझे पता है, सब एक एक करके क्लियर करूंगा, पहले आराम से बात को सुनो। तो 0/0 क्या होगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी क्या होगा, 0 इंटू इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी की पावर 0 क्या होगा, 0 की पावर 0 क्या होगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा, ये तुम नहीं बता पा रहे थे। तो उसी से बचाने के लिए तुम्हारे पास क्या आया? लिमिट आया। अब देखो लिमिट ने कैसे हेल्प की। जैसा कि आपको पता है कि लिमिट्स कभी भी एग्जैक्टली बराबर होने की बात नहीं करता है, हमेशा उसके आसपास होने की बात करता है। और यही चीज लिमिट को बाकी चैप्टर से बचा लेती है। क्यों? क्योंकि ये आसपास में ही खेल जाता है। ये क्या करता है? आसपास में ही खेल जाता है। यानी जो भी चीजें अभी इंडिटर्मिनेट हो रही थी, मतलब तुमने डाला वैल्यू और वो हो गई इंडिटर्मिनेट, तो अब वो चीजें बड़ी आसानी से निकलने लगी। कुछ एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मैं आपको कह रहा हूं कि x 0 के बराबर है। जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं आपको कह रहा हूं कि x 0 के बराबर है। अगर आपको ऐसा कह रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ x बाई साइन x क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? आप कहोगे सर x को 0 डालूंगा तो मेरा न्यूमरेटर 0 बन जाएगा, और अगर मैं एंगल को भी 0 डालूंगा तो साइन 0 भी 0 ही होता है, तो डिनोमिनेटर भी 0 बन जाएगा। तो फिर से क्या प्रॉब्लम हो गई? देखो 0/0 एग्जैक्टली आने लगा, तो प्रॉब्लम होने लगी। इसी से बचाने के लिए हमारे पास क्या? लिमिट आया, और उसने ये इज इक्वल टू साइन को हटा के फिर कैसे सोचने को कहा कि अब आप 10 पे सोचो। क्या करो? 10 पे सोचो। अब आप 10 पे सोचो, अब आप 0 के नजदीक रह के सोचो। तो जैसे ही आप 0 के नजदीक रह के सोचने लगे, तो अब वैल्यूज जो पहले इनडिटर्मिनेट हो रही थी, एग्जैक्टली वैल्यू पुट करने पे, क्या मैं कह रहा हूं, जो चीजें एग्जैक्टली पहले वैल्यू पुट करने पे इनडिटर्मिनेट बन रही थी, अब वो सॉल्व होने लगी। वो कैसे सॉल्व होने लगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अब वो सॉल्व होने लगी। यानी कि ये जितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैथमेटिक्स में आ रहे थे वो अब सॉल्वेबल हो गए हैं, जैसे ही हमने 10 का सहारा लिया, जिसपे पूरा का पूरा हमारा लिमिट बेस्ड है। ये आपको यहां पे समझना जरूरी है। क्लियर हुआ कि आखिर क्यों लिमिट पढ़ने की जरूरत पड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लिमिट का यूसेज क्या है। तो मैथमेटिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को सॉल्व करो तो रिजल्ट आ जाए। कई बार रिजल्ट इस तरीके से अटक जाएगा आपके पास, जैसे ही वैल्यू डालोगे रिजल्ट अटक जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, मतलब ये सॉल्वेबल नहीं है, ऐसा नहीं है।
कभी भी रिजल्ट इस तरीके से अटके, कहीं पे भी अटके, तो तुरंत क्या समझना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, मतलब लिमिट का सहारा लेना होगा। मतलब जहां जहां मैं इज इक्वल टू की बात कर रहा था, वहां वहां मैं अब अगर टेंस टू की बात करके सोचूं तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही थीम मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर का कि आखिर लिमिट करता क्या है। जो भी चीजें पहले इनडिटर्मिनेट होने के कारण अटक रही थी, अब वो सॉल्वेबल हो गई। किसकी वजह से? लिमिट की वजह से। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? अब देखो, तो अब यहां पे देख लेते हैं कि है क्या मेरे पास। तो बेसिकली मैथ्स में ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको पढ़ने हैं लिमिट में, ठीक है। और ये इनडिटर्मिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप क्या क्या फॉर्म है एक एक करके देखो। तो देखो 0/0 पहला फॉर्म है। कहीं पे भी तुमको 0/0 आता हुआ दिख जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऐसे भी सोच के समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा है सर कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट परमिसिबल। किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो परमिसिबल नहीं है। न्यूमरेटर कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए हमारे पास कौन आएगा? लिमिट आएगा। तो जो चीज इज इक्वल टू के कारण इनडिटर्मिनेट बन रही थी, अब वो शायद टेंस टू के कारण सॉल्वेबल हो जाए। वही इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो अगेन 0/0 नहीं बता सकते वैल्यू। क्यों नहीं बता सकते? डिनोमिनेटर 0 है। इसमें किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए कि इनडिटर्मिनेट है ये। आगे देखो, नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब देखो कहीं अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आने लगे ना, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स अपना दिमाग चलाएंगे, वो कहेंगे सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी 1 जा इन्फिनिटी लिख देते हैं। वो फटाक से ये कर देंगे, तो सर इनडिटर्मिनेट कहां हुआ? वैल्यू तो 1 आ गई। ये जैसे ही आपने किया आप गलत हो गए। क्यों? इन्फिनिटी नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं चलता है। इसी वजह से आपको बार बार कह रहा था कि वो इन्फिनिटी का फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं चलता है। इन्फिनिटी में चीजों को सोच के आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं सोचोगे तो इन्फिनिटी की चीजें गलत हो जाएंगी। अब देखो आप क्यों गलत हो गए, मैं बताता हूं। कोई बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। उस बहुत बड़े नंबर को आपने इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। लेकिन मान लो एक और नंबर है, वो भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस वाले बड़े नंबर से थोड़ा छोटा है। जो कहना हूं बात को समझना, वो नंबर भी बहुत बड़ा है लेकिन इस वाले इन्फिनिटी से थोड़ा छोटा है। उसको भी तुम इन्फिनिटी से ही रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा तो नहीं है उसके लिए तुम कोई इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी 2 बोलोगे, ऐसा तो बोलोगे नहीं। वो भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही मैंने बस आपको इतना लिख के दे दिया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अब तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या ये इन्फिनिटी यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर और ये बहुत बड़ा नंबर जहां से आया होगा वो दोनों नंबर बराबर है। अगर बराबर होते तो 1 हो जाता, लेकिन हम बस ये इन्फिनिटी के सिंबल से नहीं समझ सकते कि ये दोनों जो बड़ी इन्फिनिटी है, क्या ये बड़ी इन्फिनिटी एक ही है? मतलब ये दोनों बड़े नंबर एक ही, हम नहीं बता सकते। क्या ऊपर वाला इन्फिनिटी नीचे वाली इन्फिनिटी से बड़ा है? ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्या बोला मैंने आपको, बहुत बड़ा नंबर है जो बढ़ता ही चला जाता है। तो अगर बहुत बड़ा नंबर है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो मान लो एक टाइम t इज इक्वल टू मान लो 5 सेकेंड पे उस इन्फिनिटी को मैंने देखा, तो इन्फिनिटी एक पॉइंट पे ये इन्फिनिटी था। मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जाके इन्फिनिटी और बड़ा इन्फिनिटी हो गया होगा। बड़ा इन्फिनिटी से ये मतलब नहीं है कि सिंबल बड़ा हो गया था, क्वांटिटी में बड़ा हो गया होगा, लेकिन उसको भी तो तुम इसी इन्फिनिटी से शो करोगे। तो चूंकि इन्फिनिटी बदलता रहता है, तो अगर मैं एक इन्फिनिटी को दूसरे से डिवाइड करूंगा तो मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर ऊपर वाला इन्फिनिटी बड़ा है कि नीचे वाला इन्फिनिटी बड़ा है कि दोनों बराबर है। जब आप यही नहीं बता सकते कि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, तो आप इसके वैल्यू की बात कैसे करोगे? कभी नहीं कर सकते। इसी वजह से ये क्या बन गया? इनडिटर्मिनेट बन गया। इसलिए इन्फिनिटी कभी भी सिंपल अलजेब्रा की तरह नहीं चलता है। क्लियर हुआ? तो ये भी क्या हो गया आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब देखो 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। अब यहां पे आपका डाउट होगा, मैं बता रहा हूं। 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी अगर मैं कहीं लिख दूं तो आप तुरंत स्टूडेंट्स कहोगे कि सर आपने तो यह भी कहा है कि अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, वो उसको 0 बना देता है। तो इन्फिनिटी है क्या? आखिर बहुत बड़ा नंबर है, उसको 0 बना देगा। आपकी बात सही है, उसको 0 बना देगा, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन हम आगे जाके देखने वाले हैं कि कब 0 इंटू इन्फिनिटी 0 बनेगा। ये हमेशा 0 नहीं बन सकता है, एक सर्टेन पॉइंट पे ही ये 0 बनेगा। वही हमें सीखना है कि कब वो 0 बनेगा और वो कब इनडिटर्मिनेट कहलाएगा। तो इस पे अभी आप बस आप क्वेश्चन मार्क देके रहने दो, अपने कॉपी पे बस इस पे क्वेश्चन मार्क देके रख देना कि सर कह रहे हैं कि 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो जब हम आगे जाएंगे, अभी जस्ट इसके 1-2 बाद लेक्चर आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट हो जाता है और कब ये इंडिटर्मिनेट नहीं होता है और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल मैथ पढ़ा है, यही सोचोगे आप भी कि अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, तो वैल्यू एग्जैक्टली 0 आएगी।
तो जब वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ रही है तो क्यों इसको इनडिटर्मिनेट कहा जा रहा है, ये हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे। क्लियर है? तो इसे बस आप क्वेश्चन मार्क देके रख लेना, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि 0 इंटू इन्फिनिटी भी क्या है आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो क्या यहां पे देखोगे 0 इंटू इन्फिनिटी भी क्या है आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके बारे में भी हम नहीं बात कर सकते, इसलिए हम इसको लिमिट की मदद से बनाते हैं। अब अगेन फोर्थ कंडीशन क्या है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इस पे थोड़ा देखो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब खुद सोचो इसमें क्या प्रॉब्लम आई होगी। अब तुम इतना पढ़ चुके हो कि अब इस पे सोच सकते हो कि क्यों ये इंडिटर्मिनेट है, ये बता सकते हो क्यों है भाई। फिर से देखो वही प्रॉब्लम आ गई, दो इंफिनिटी है, कौन सा इंफिनिटी किस इंफिनिटी से बड़ा है या छोटा है ये तुम नहीं बता सकते। तुमको नहीं पता ये इंफिनिटी बड़ा है कि ये इंफिनिटी बड़ा है, कि दोनों इंफिनिटी बराबर है। अब चूंकि तुमको ये नहीं पता कि दोनों में से कौन बड़ा इंफिनिटी या दोनों बराबर इंफिनिटी है, तुम नहीं बता सकते किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, किसकी वैल्यू 0 आएगी, किसकी वैल्यू कोई इंफिनिटी ही आएगी, तुम नहीं बता सकते। इसी वजह से यहां पे क्या हो गया, हम अटक गए, कंडीशन अनडिटर्मिनेट हो गई, इनडिटर्मिनेट हो गई। इसी वजह से ये क्या हो गया आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी क्या हो गया आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस पे फिलहाल क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया नंबर 3 पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से एक और फिफ्थ नंबर, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिफ्थ नंबर क्या है, 1 की पावर इंफिनिटी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 की पावर इंफिनिटी। फिर से आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर आपने क्लियर कट बताया है कि अगर कोई नंबर एग्जैक्टली 1 हो तो 1 के पावर में आप कुछ भी डालो, गधा घोड़ा हाथी, वो हमेशा रिजल्ट 1 ही देता है। वो हमेशा क्या देगा, रिजल्ट 1 ही देगा। 1 की पावर कुछ भी रहे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर ही क्यों ना हो, रिजल्ट 1 ही देगा। आपकी बात सही है, इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन एक कंडीशन में आएगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में आएगा। बाकी हर कंडीशन में इसकी वैल्यू अनडिटर्मिनेट हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अगेन आगे का एक लेक्चर देखेंगे, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों सर 1 की पावर इंफिनिटी जो कि 1 होनी चाहिए थी उसको सर इनडिटर्मिनेट बोल रहे हैं। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क देके रख लिया। क्लियर है? क्या है ये, 1 की पावर इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे उसके बाद एक और फॉर्म है 0 की पावर 0। अब देखो 0 की पावर 0 बहुत ही मतलब अजीबोगरीब चीज है। क्यों अजीबोगरीब चीज है, क्योंकि इतना पता है सर, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। आप याद करना, आपने कभी भी जब पहली बार इस तरीके से पढ़ा होगा a की पावर 0, तो आपको हमेशा बोला गया होगा कि a की पावर 0 1 तभी होता है when a not equal to 0। हमेशा अगर आपने ध्यान से अगर देखा होगा ना, तो कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ दिखे ना, तो आपको ये तभी लिखा हुआ दिखेगा जब बगल में ये दिखेगा क्या, कि आपका जो बेस है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस वही वाले पेच यहां पे फंस जाता है, वही वाली यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुमने अपने बेस को ही 0 बना दिया। अब बेस को जब 0 बना दोगे तो पावर का कोई मतलब नहीं रह जाता, और उसमें भी पावर तुम 0 डाल रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या तुम 1 बोल लोगे, नहीं बोल सकते। अगेन क्या हो गया, प्रॉब्लम इनडिटर्मिनेट हो गया। इसकी वैल्यू आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स क्लियर है तो मैंने जो आपको एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था वहां पे आपको क्लियरली मैंने इसके डोमेन रेंज की बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि उसके डोमेन में 0 क्या प्रॉब्लम करता है। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि उसके डोमेन में 0 क्या प्रॉब्लम करता है। याद करो, डोमेन रेंज के उस पॉइंट को याद करो जहां पे मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर की बात की थी, वो e पावर x या a पावर x वाला चैप्टर। वहां पे मैंने आपको बताया था क्यों एक्सपोनेंट हमारा 0 नहीं होता, डोमेन में नहीं होता वो। तो इसी वजह से यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं बोल सकते 1 है, क्योंकि एक तो बेस 0 ऊपर से पावर 0। कोई नॉर्मल नंबर पे पावर 0 रहता तो 1 कह देते, लेकिन 0 पे पावर 0 क्या है, मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है। देखो सुनने में ही वेग लगता है, खुद सोचो, सुनने में ही वेग लगता है। क्यों वेग लगता है, क्योंकि एक तरफ तो तुम ये कह रहे हो, अगर मैं लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर मतलब 1 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं लिख रहा हूं 1 की पावर 1 मतलब 1 बस एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 की पावर 0, तो 1 की पावर 0 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है। ये यहां पे याद रखना कि अगर तुम कभी भी मैथ्स में कभी आराम से बैठो ना, तो थोड़ा सोचा करो चीजों पे कि ये चीज जब पढ़ते आते तो यहां पे आके क्यों नहीं अप्लाई होती है कि 1 का क्यूब का तो मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 के स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1, 1 की पावर 1 का मतलब 1 होता है, लेकिन 1 की पावर 0 को कैसे रिप्रेजेंट करे, यहीं पे बात अटक जाती है। तो डायरेक्टली मैथमेटिक्स में ना एनीथिंग टू द पावर 0 को इस तरीके से नहीं डायरेक्टली डिफाइन किया गया है कि कहीं पे भी a की पावर 0 मिले तो इसकी वैल्यू 1 होगी। उसको इस तरीके से आप कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसको डायरेक्टली मैथमेटिक्स में डिफाइन ऐसा किया गया है
कि a की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ डिफाइन किया गया है। कंडीशन क्या है कि आपका बेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पे बेस 0 हो रहा है तो उसको क्या बना देता है, इनडिटर्मिनेट। यानी एक तो स्पेशली इसको डिफाइन ही किया गया है, उसमें भी तुम एक और सर्टेन कंडीशन लेके आ रहे हो तो वो उस चीज को क्या बना देता है, इनडिटर्मिनेट बना देता है। तो ये भी क्या हो गया आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 6 हो गया। अब 7 की बात करते हैं, इंफिनिटी की पावर 0। ठीक है, किसकी बात करते हैं, इंफिनिटी की पावर 0। अब देखो इंफिनिटी की पावर 0 में भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि यहां पे भी वही होगा जो यहां हो रहा था। क्या आपने कहा सर नंबर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, बस a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए, और a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। लेकिन यहां पे कोई एनीथिंग नंबर नहीं है, यहां पे कोई बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर का पावर 0 भी 1 होना चाहिए। तो क्या होगा, नहीं होगा, यहां पे भी कुछ कंडीशन आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से अगेन इसकी बात हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो अभी बस बेसिकली आप क्या ध्यान में रखेंगे कि हमें जो लिमिट पढ़ना है, हमें उसमें 7 ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म्स पढ़ने हैं जिन फॉर्म्स के कारण हम आगे वैल्यू नहीं बता पा रहे थे। तो उन्हीं से बचने के लिए हमने 10 का सहारा लिया, यानी कि हम लिमिट पे चले गए और अब हम उसकी वैल्यू बता पाते हैं। इसी वजह से हम लिमिट में और कुछ नहीं करते हैं। आपको जो भी सवाल मिलेंगे उसमें जैसे ही तुम वैल्यू को पुट करोगे ना, आपको ये 7 में से कोई एक फॉर्म आने लगेगा, और उन्हीं फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं जो हम लिमिट में पढ़ते हैं। तो यहां पे आपको अब चैप्टर एक तरीके से क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है लिमिट में, कि जो नॉर्मली वैल्यू पुट करने पे, वैल्यू को पुट करने पे इस फॉर्म पे लाके रोक दे रहा था, अब वो 10 के इस्तेमाल के साथ उसको सॉल्व कर पा रहा है। किसकी मदद से, चैप्टर लिमिट की मदद से, जो हम पढ़ते हैं। और हम कौन से फॉर्म पढ़ते हैं, तो ये 7 मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। यहां पे समझ में आया क्या करना है। अब यहां से अब आपकी लिमिट की बात स्टार्ट हो जाएगी, अब प्रॉपरली लिमिट स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।